हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके मॉडल पेपर बेटा 7th का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 और साथ ही साथ जितने भी मॉडल पेपर हैं वो सभी हल किए हुए हैं और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा बेटा पहला प्रश्न जो कि है 17, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। सिंपल सा फंडा है, हमें यहां पर करना होगा, पॉइंट को हटाना होगा। दो संख्या बाद पॉइंट है, 2 जीरो हमें बढ़ा देना है। या तो ये कर लो या फिर 625 पॉइंट बिना करे भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप करिए, दो दो के जोड़े बनाइए। 6 में स्क्वायर चेक करोगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ज्यादा हो जाएगा। 2 का चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो यहां पर 2 लिख देंगे, प्लस का 2 लगा देंगे, 4 आ गया। यहाँ 2 बच गया, क्या उतारेंगे नेक्स्ट पेयर जो कि है 25। अब यदि आप 3 से कर रहे हो तो 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 129 हो गया। 5 से कर रहे हो तो 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 225 हो गया। तो कितनी बार गया यहाँ पर, 5 बार गया। यहाँ पर लिख देंगे कितनी बार गया बेटा, 5 बार गया। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर कितना आया, 25 आया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, एक पेयर बाद पॉइंट है, एक पेयर बाद पॉइंट है, दो के जोड़े के एक पेयर, मतलब दो जोड़े के, मतलब दो का जोड़ा बनाया ना, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो दो का मतलब एक जोड़ा है, तो एक संख्या बाद हम लगा देंगे पॉइंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए रन अरुण सॉरी अरुण बाउट a pair of skates at the sale where the discount given 20%। डिस्काउंट मिल गया बेटा उसको 20% का। उसने पे कितना कर दिया, उसने पे कर दिया 1600 रुपीज। मार्केट प्राइस जब भी पूछेगा हमेशा आपको एक्स मानना होगा। क्या मानना होगा, एक्स आपको मानना होगा। अच्छा, डिस्काउंट कितना है बेटा, डिस्काउंट है 20%। परसेंट हटा के नीचे 100, मल्टीप्लाई हमेशा मार्केट प्राइस कितना है, एक्स है। जीरो से जीरो कट गया, 2/10 एक्स हो गया। डिस्काउंट देंगे, वैल्यू घटती है, ठीक है ना। पहले की प्राइस थी एक्स, इसमें से डिस्काउंट हम हटा देंगे। हटाने के बाद हमारे पास कितना पे करा हमने, 1600 रुपीज पे करा। नीचे 1 मानेंगे, 10 एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 का डिवाइड 10 में देंगे, 10 आएगा, और 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x हो जाएगा। 10 का 10 में डिवाइड देंगे, 1 आएगा। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल टू 1600। माइनस कर दो, 8x अपॉन 10 इक्वल 1600। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x को 1 से करोगे, सॉरी 8x को 1 से करोगे, 8x आएगा। 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चल जाएगा बेटा किसमें, डिवाइड में। अब यहां पर डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज यहां पर आ जाएगा। तो डिस्काउंट देने से पहले इसका जो प्राइस था, यानी मार्केट प्राइस जो था बेटा, वो कितना था, 2000 रुपीज था। ठीक है, अगला क्या है, ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रंस एंड दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मेनी वुड गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब कम कर दिए जाए, कितने कम कर दिए जाए, 4 बच्चे कम कर दिए जाए। आपको इस प्रकार से बॉक्स बनाना होगा। ये डायरेक्ट और इनवर्स का आपका क्वेश्चन है। हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर इस प्रकार करना होगा, यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स यानी मिठाइयों की संख्या। 24 चिल्ड्रन थे तो 5 स्वीट्स हर बच्चे को मिल रही थी। अब यहां पर 4 कम कर दो बच्चों को, कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब आपको स्वीट्स फाइंड करनी है। ये कहलाता है बेटा x1, ये y1, ये कहलाएगा x2 और ये कहलाएगा बेटा y2। डायरेक्ट और इनवर्स इतना सा फर्क है। यहां पर देखो बच्चे कम कर दिए गए तो मिठाइयां ज्यादा मिलेंगी कम मिलेंगी, ज्यादा मिलेगी, तो ये कहलाता है इनवर्स। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तब इनवर्स होता है, और दोनों साथ में ही बढ़े तो वो डायरेक्ट होता है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है x1 मल्टीप्लाई y1, x2 मल्टीप्लाई y2। x1 है यहां पर 24, y1 है 5, x2 हमें दिया हुआ है 20, और y2 हमें फाइंड करना है। y2 को बाहर कर देंगे, मल्टीप्लाई चला जाएगा बेटा किसमें, डिवाइड में। 5 से 4 बार कट गया, 4 से 6 बार कट गया, तो कितना आ गया, y2 की वैल्यू 6। इसलिए प्रत्येक बच्चे को अब यहां पर स्वीट्स मिलेंगी, कितनी बेटा, 6 यहां पर मिलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फाइंड द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या करोगे आप, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, x कितने 1 और 1 2, प्लस
2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, x कितना हो गया 1 और 1 2 और y, ये आंसर हो गया। अगला क्या है, एक रोड रोलर है जो कि टेक 750 क्या करता है बेटा, कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस आवर टू लेवल आ रोड। मतलब रोड रोलर जो होता है उसका जो हिस्सा होता है, देखा होगा आपने जब वो रोड को समतल करता है बेटा, तो उसका जो हिस्सा होता है वो सिलेंडर के आकार का होता है। किसके आकार का होता है बेटा, सिलेंडर के आकार का होता है, सिलेंडर के आकार का इस प्रकार का होता है। और उसका ये वाले हिस्से ने ये वाले काम आते हैं, ये वाले, इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला काम नहीं आता, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला गया है, इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर, हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, आधी कर देंगे, कर दिया साहब। और हमें इसका लेंथ का मतलब होता है हाइट, जो कि है 1 मीटर, ये मीटर में है, इसको मीटर में बदलो, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 का डिवाइड दे दो 0.42 मीटर यहां पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर करेंगे, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेटा एरिया। अच्छा, एरिया किसका, सिलेंडर का, कौन सा, कर्व सरफेस। क्यों, क्योंकि दोनों हिस्से काम में नहीं आते, साइड वाले। टोटल कब लगता, जब पूरा हिस्सा काम में आता। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.42 और एच कितना है 1, पॉइंट हटा देंगे, दो संख्या बाद पॉइंट है, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, 7 से कट गया 6 बार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर केवल मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 44 हो गया, 44 इंटू 6 कर देंगे, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है मल्टीप्लाई में, करो चाहे मत करो, और अपॉन में 100, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 कितना हो गया 6 अपॉन 100, आ गया होगा उम्मीद है समझ में। अच्छा, ये एक चक्कर का है, हमें बताना कितने चक्कर का है, 750 का, तो मल्टीप्लाई कर दो 750 से, कितने से बेटा, 750 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 25 से 3 बार, और ये कट गया, सॉरी 25 से नहीं कटेगा, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 750 है ना, 0 से 0 कट गया, दोनों 5 5 से कट जाएंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 से 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 1 3 2 बार कट जाएगा। अब 1 3 2 को मल्टीप्लाई 15 से कर दो, तो जो आंसर आएगा वो आपको मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो उस प्रकार देखो कितना आएगा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 3 कितना हो गया 48, 15 1 जा 15 और 1 कितना होगा 4 19 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये समतल कर देगा, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ लीनियर ग्राफ फॉर द गिवन क्वालिटीज इन फॉलोइंग टेबल। आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ व्हीकल्स आर गिवन पासेस फ्रॉम आर रोड लाइट एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। देखो आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ कैसे बनता है, आपको ग्राफ में बनाना है बेटा अच्छे तरीके से, इस प्रकार से बनाओगे, यहां पर एक्स एक्सिस होगा, यहां पर वाई एक्सिस होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टाइम, यहां पर टाइम लिखेंगे, यहां पर आप लिखोगे 6 PM, यहां पर आप लिखोगे 7 PM, यहां पर 8, यहां पर 9 और यहां पर लिखेंगे बेटा 10। ग्राफ में अच्छे से बनाइएगा, लाइनिंग है उसपे, बहुत प्रॉपर तरीके से बनेगा। अब देखो यहां पर आपको लेना पड़ेगा एक स्केल, स्केल का मतलब वो स्केल नहीं, यहां पर गैप इक्वल लेना होगा, यहां पर 0 रख दो, गैप में 20 20 का ले रहा हूं, थोड़ा देख के देख लीजिएगा आप, जैसा करना है आप। 20 का मैंने गैप लिया तो अगला 20 का लेना पड़ेगा, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, 140, 160 और 180, यहां तक बहुत है। पहला 6 PM है 40 पर, 6 PM है 40 पर, 7 PM है 20 पर, 7 PM है 20 पर, 8 है बेटा 80 पर, 9 कितने पर है 120 पर, 10 कितने पर है 160 पर, और इनको इस प्रकार से आप मैच कर दोगे और आपका आंसर यहां पर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको इसका बेटा पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए देखो ये कॉलम है, इस प्रकार से आपको कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम आपको बढ़ाना होगा, ठीक है ना, और यहां पर आपको इसका डिग्री का मान निकालना होगा। पाई चार्ट में हमेशा डिग्री निकलेगी, इनका टोटल कर दो, टोटल करो इसका, टोटल कितना आएगा 4 2 6 और 4 10 6 16 और 16 और 8 कितना हो गया 24, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब क्या करना पड़ेगा, स्लिप का कितना है 8 आउट ऑफ कितना बेटा 24, हमेशा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर सर्कल बनेगा और सर्कल हमेशा 360 डिग्री का होता है। 3 बार कट गया, 3 से 120 बार कट गया। इसी प्रकार आप सभी के निकालेंगे और पाई चार्ट आप बना के देखेंगे, बेटा आसान तरीके से बनेगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास वो चीजें प्रोवाइड नहीं है ताकि मैं आप करा पाऊं, आप कीजिएगा इसी प्रकार पाई चार्ट बनेगा और डेफिनेट देखो एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन इसका। एक सर्वे मेड
to find the type of music that a certain group of young people like in a city. Adjoining pie chart show the finding of this survey. From this pie chart answer the following questions. ये आपको दिए हुए हैं. फोक को कितना पसंद करते हैं, लाइट है, क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है. अब यहाँ पे आपसे बोला गया है पहले क्वेश्चन में, इफ 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे. टोटल नंबर पूछा है, हमेशा नहीं दिया हो एक्स मान लो. क्लासिकल म्यूजिक का आपको बेटा दिया हुआ है नंबर 20 और इसका आपको परसेंटेज भी जब दिया हुआ है ना तो टोटल वैल्यू आसानी से निकल जाएगी. परसेंटेज कितना है 10, तो इसका 10% हटा के नीचे 100 मल्टीप्लाई कुल वैल्यू कितनी है x. 0 से 0 कट गया, x को 1 से कर दो, x अपॉन 10 इक्वल इसकी वैल्यू कितनी है 20 आपको दी हुई है तो यहां पर लिख दोगे 20, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 200. तो टोटल पीपल कितने थे बेटा 200 यहां पर थे. ठीक है. इफ आ कैसेट्स कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ वुड डू मेक. अब देखो प्रत्येक सीडी कितनी कितनी बनेगी. पहले फोक की निकाल लेंगे, जिसकी आपको निकालिए. 30% हटा के नीचे 100 मल्टीप्लाई कितनी सीडी बनानी है 1000. 20 से 20 कट गया तो 300 सीडी बनेगी भैया फोक की. इसी प्रकार लाइट की निकालोगे 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितनी सीडी है 1000. 20 से 20 कट गया 400 इसकी बनेगी. ऐसे आपको सबों का निकालना पड़ेगा. ठीक है. अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और यहां पर है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ इन फिगर. और फिर आपको बोला गया है यहां पर इफ यू फाइंड MR देन मोर देन वन मेथड ऑफ टू फाइंड बाइंड. अब देखो बेटा यहां पर दो लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, सॉरी ये वाली नहीं है, यहां पर जो लाइन है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इन पे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना इनका सम जो होगा ना वो होगा 180 डिग्री. इसका भी 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री. हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है हमें एंगल P और एंगल S. यहां पर ध्यान दो इन दोनों का सम कितना होगा 180. ये हमेशा राइट एंगल होता है तो 180 में से 90 गया तो कितना बच गया 90 डिग्री बच गया. इसी प्रकार 180 में से 130 गया तो कितना बच गया 50 डिग्री बच गया. ये लो बिल्कुल आसान तरीके से आंसर आ गया. ठीक है ना. व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन. मिनिमम एंगल आपको पूछा गया है और सबसे छोटा डायग्राम होता है ट्रायंगल का और इसका मिनिमम एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, याद रखिएगा, और मैक्सिमम होगा 120 डिग्री का. ये लो बिल्कुल आसान तरीके से आपका हो गया. ठीक है ना. अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और यहां पर बोला गया है हमें क्या करना है, हमें यहां पर फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होगा. पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है यहां पर, पहला पॉइंट है 25 का x की पावर 2 प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y. कुछ नहीं करना, दो दो के जोड़े बनाने, इन दोनों में मैच कर रहे हैं x से x काटो, एक x बच गया, x से x हटाओ क्या बच गया y बच गया. दोनों में मैच कर रहा है 8 हट गया, x बच गया, यहां पर y बच गया. अंदर का मैच हो गया, एक अंदर का हो जाएगा, एक हमारा बाहर का हो जाएगा. ठीक है ना. अगला पॉइंट देखते हैं सेकंड वाला. इसी प्रकार है बेटा 15xy 6x प्लस 5y माइनस का 2. ठीक है ना. अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर क्या है बेटा दो दो के बनेंगे जोड़े, बना दिया. 15 की टेबल में, सॉरी 15 में और 6 में 3 की टेबल में आते हैं. 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 आता है ना. या आपको ऐसे नहीं मिल रहा, आप इस प्रकार भी कॉमन निकाल सकते हैं. 15 का होता है 3 इंटू 5 x 1 बार y 1 बार. 6 का होता है 2 इंटू 3 x 1 बार. मैच क्या कर गया 3 और x, तो मैच हो जाएगा 3x. 3x कॉमन ले लेंगे. 3 5 जा 15 x हट गया y बच गया. 3 2 जा 6 x हट गया. प्लस दोनों में कुछ मैच नहीं होगा, निकाल लीजिएगा, नहीं मैच होगा 1 लिख देंगे. 5y प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2, अंदर का मैच हो गया, एक अंदर का और एक हमारा हो जाएगा बेटा बाहर का. किसका बाहर का. ये लो साहब आंसर हो गया. ठीक है. अगला थर्ड पॉइंट क्या है, सेम यही है क्वेश्चन सारे. ax माइनस सॉरी b प्लस bx माइनस ay माइनस का by, वही दो दो के जोड़े, x मैच हो गया, a बच गया, x हट गया, b बच गया, माइनस दोनों में क्या मैच हो गया y हट गया, a बच गया, माइनस माइनस प्लस, y से y हट गया, क्या बच गया b. एक अंदर का और एक क्या हो जाएगा बेटा बाहर का हो जाएगा. ठीक है ना. इसी प्रकार यहां पर भी दो दो के जोड़े और इसका आंसर आप निकालिए और कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा. तो आज बेटा हमने मॉडल पेपर आपका 7 पूरा हल कर लिया है. मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और बेटा देखो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.
क्योंकि तभी आपको टाइम पर बेटा वीडियो प्राप्त होगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।